हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना टॉपिक सर्वनाम। आप इसमें देखिए, ये करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या है। सर्वनाम, मैं इसे परिभाषा लिख देती हूँ। परिभाषा की है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, जैसे मैं, तू, वह, उसका आदि। ये देखो, सर्वनाम की परिभाषा क्या है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, उसका। अब हमें इसकी डेफिनेशन तो पता चल गई, लेकिन हमें ये पता, इससे पहले पता संज्ञा किसे कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं। जो भी चीज जिनका नाम है, जो भी हमारे सामने नाम है किसी भी चीज का, वो क्या है? संज्ञा। जैसे मेज, कुर्सी, या कोई स्थान हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी वस्तु हो गई, या कोई भाव आ गया, वो क्या है? संज्ञा। अब हम इसमें से संज्ञा छाट लेते हैं। प्रिया, सहेली, फिर प्रिया है, गुंजन है, मुंबई है, प्रिया है, समुद्र है, पसंद, प्रिया, माँ, प्रिया, और ये क्या है? ये क्रिया हो गई, ठीक है। तो ये संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाए उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम। अब इसमें जैसे प्रिया की सहेली, ये प्रिया तो आ गया एक बार। जब किसी चीज को बार बार में बोलने की बजाय उसकी जगह दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाए। जैसे आप की मम्मी आपको बुलाती है, जैसे आपका नाम है क्या? राम है। राम इधर आओ, राम ये काम कर दो, राम ये खा लो, राम पढ़ाई कर लो, राम ये कर। जब आपका शब्द बार बार में रिपीट हो रहा है, कोई आपको बार बार में वही चीज बार बार में बोल रहा है, तो वो क्या है? ऐसे ठीक लगता है? नहीं लगता है। तो क्या कहे? राम तुम यह काम कर दो, या उसको बोल दो, तुम उसके स्थान पर जाओ। तो जो तुम, वह या उसका, ये जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं आपके नाम की बजाय, तो वो क्या है? सर्वनाम, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर देख लेते हैं। ये क्या? प्रिया की सहेली गुंजन है, ठीक है। हम ये लिखे प्रिया की सहेली गुंजन। अब ये है, प्रिया की बजाय क्या लिखेंगे? वह मुंबई में रहती है। प्रिया की बजाय क्या लिख दे? वह मुंबई में रहती है। प्रिया को, यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रिया की बजाय क्या लिखेंगे? जो कोई चीज नाम बार बार में, उसकी जगह क्या लिख देंगे? वह, उसका, उसकी। तो प्रिया को यहाँ पे क्या लिख देंगे? उसको समुद्र के किनारे बैठना पसंद है। किसको? प्रिया को। देखो, प्रिया की ये बात होने लग रही है ना। एक दिन प्रिया यानी उसने
अपनी माँ या माँ से कहा कि मुझे, प्रिया को तैरना अच्छा लगता है, यानी मुझे, तो प्रिया की बजाय क्या आ गया, मुझे। तो जो ये प्रिया यहां पर भी है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, इनकी जगह क्या नाम आया है, वह, उस, उसका, मुझे। तो जो कोई चीज उसकी, जब मुझे, उसका, उसकी, ये सब क्या है, सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर क्या शब्द इस्तेमाल हुआ, ये जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं इनको क्या बोलते हैं हम, सर्वनाम। अब मैं इसको एक दूसरे उदाहरण से, आप इनकी है नहीं, ये परिभाषा साथ ही साथ लिखते रहे। आप लिखो, सर्वनाम की परिभाषा है ये, प्रश्न लिख देते हैं, प्रश्न है ये, तो ये इसका उत्तर। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जो चीज बार बार में उसकी बजाय, उस नाम लेने की बजाय उसका बजाय क्या लिख दे, वह, उसका, उसे, या फिर मैं, मतलब उसकी बजाय, जिस नाम की बजाय जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, आप ये डेफिनेशन इसकी लिखना, इसकी परिभाषा लिखना। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। आपको ये समझ में आ गया कि जो शब्द की जब बार बार इस्तेमाल, उसकी जगह दूसरा शब्द आ जाए उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम। अब इसमें देखना, एक उदाहरण लिख देते हैं हम। दिल्ली जाएगा राम, दिल्ली में लाल किला देखेगा। अब एक जगह राम आया है और दिल्ली आया है, यहाँ भी राम, यहाँ भी दिल्ली। ठीक है, हम एक जगह पे लिख देते हैं, कैसे, इसका हम सर्वनाम में बदलेंगे। जैसे राम दिल्ली जाएगा, वह, कौन, इसकी बजाय क्या आ गया, वह। तो हम क्या लिखेंगे, राम दिल्ली जाएगा, वह, कौन, राम। वहां राम दिल्ली में, वहां राम किला देखेगा। अब क्या लिखेंगे, वह वहां पर लाल किला देखेगा। अभी देखो, दिल्ली क्या है, स्थान है ना, क्या है, संज्ञा है, तो उसके बजाय क्या गया, वहां। अब हम इसको भी आगे लिखेंगे, लाल किले में राम ने मकबरा देखा। लिख दिया, लाल किले में राम ने मकबरा देखा। तो हम क्या लिखेंगे अब यहां पर, वह वहां पर लाल किला देखेगा। ठीक है, अब ये लिख दे, लाल किले मतलब लाल किले में राम ने मकबरा, वहां, कहां पर, लाल किले में, वहां पर उसने क्या देखा, उसने मकबरा देखा।
अब बच्चे जब हम ऐसे लिखते हैं ना तो एक बार तो ये सेंटेंस आ जाता है ऐसे कैसे, लेकिन जब वो चीज दोबारा रिपीट किए जाए, दोबारा बताई जाए, तो उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग होता है ये वह है। दोबारा दिल्ली आया तो वहां आ गया, लाल किला पहली बार आया तो पहली बार एक बार लिख दिया, देखा। अब लाल किला दोबारा आया तो क्या दिया, वहां पर उसने मतलब राम ने। मकबरा देखा, मकबरा एक बार है तो हम पहली बार लिखा। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब आपको समझ में आया मास की सर्वनाम क्या होते हैं। अब देखो आज के हमारे चैप्टर में ये हमारा सर्वनाम है। अब हमारे कुछ सर्वनाम इस पर वो है, मैं में आ जाए जो खुद के लिए हो, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें। ठीक है, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें। तू से क्या कर, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें। जब ये चीज आ जाता है तो उसके साथ ये चीजें लग जाती है। आप, आपका, आपको, आपने। ये मैंने बताया था ना, मैं, तू, वह, यह, किस और जिस। बोलती है ये चीज किसकी है, ये किसने कहा, ये किसे कहा। ठीक है, ऐसे ही ये है आप, आपका, वह के लिए उसने, उसे, उसने, उन्हें, उन्होंने, यह, इसे, इसने, इन्हें, इन्होंने, किस, किसे, किसने, जिस, जिसे, जिन्हें। तो आपको जब भी आप ये जब सर्वनाम का बदलाव करो तो उसमें देखना कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा। आप कई बार जब घर में भी बात करते हैं, जब आपको मम्मी आपके काम को बोलती है तो कल उसने कहा, किसने कहा, मम्मी ने कहा, किसको कहा, भाई को कहा, मेरे भाई को कहा। तो देखो इसमें भी सर्वनाम आया ना, जैसे मम्मी ने राजू को कहा, ठीक, कहा। उसने उसके भाई को बुलाया। अभी देखो मम्मी ने राजू को कहा, ठीक है, उसने उसके भाई को बुलाया। उसने किसने, मम्मी ने, उसके किसके, राजू के। ठीक है, मम्मी ने और राजू के। तो इसके ये चीज आ गई, ये शब्द उसकी जगह इस्तेमाल हो गया, मम्मी के और राजू का उसके लिए। ठीक है बच्चों, तो आज आपने ये सर्वनाम सीखा है। इसके उदाहरण मैं आपको बताती कैसे बदलोगे। जैसे राम दिल्ली जाएगा। अब इसको अगर वाक्य में ये है, सर्वनाम में बदलना है तो क्या कर लिखेंगे, मैं दिल्ली। अब ये देखो जाएगा, तो मैं खुद के तो क्या लिखा, जाऊंगा होता है, जाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये क्या, राम दिल्ली जाएगा, तो यहां क्या लिखेंगे, वह दिल्ली जाएगा। जब आपको ये सेंटेंस बदलना होता है तो आप ये देखो कि ये सेंटेंस के साथ ठीक भी लग रहा है, नहीं लग रहा। कैसे, राम दिल्ली जाएगा, तो हमने इसको इस सर्वनाम में बदला था। ठीक है, कैसे बदलेंगे, राम के वह दिल्ली जाएगा। अगर मैं लिखते तो गलत है ना, मैं दिल्ली जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा। तो कैसे बदले, वह दिल्ली जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, सर्वनाम होता है मैं
तू, आप, वह, यह, किस, यह, किस और जिस। अब मैं है तो मैं से संबंधित मैं, मेरा, मुझको, मुझे, वो आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था ना, तो आपको ये सर्वनाम हमें परिभाषा आ गई। अब हम इसे कर लेते हैं अलग अलग, कितने भेद है इसके। तो बच्चों, हमारे सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने प्रकार के हैं सर्वनाम? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम ऐसे करेंगे इसका। कौन कौन से इसके? पहला नंबर पर पुरुषवाचक, दूसरे पर है निश्चयवाचक, थर्ड हमारा अनिश्चयवाचक, फोर्थ है प्रश्नवाचक, और पांचवा हमारा निजवाचक, और 6 है संबंधवाचक। सर्वनाम की परिभाषा बताई थी। सर्वनाम की जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं, तू, वह, उसका। अब इसके कितने भेद हैं? 6। आपको याद होना चाहिए, और ऐसे ही आपको नोटबुक में साफ साफ लिखना है। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, और फोर्थ हमारा प्रश्नवाचक, और पांचवा हमारा निजवाचक, और 6 हमारा संबंधवाचक। तो बच्चों, आज आपने सर्वनाम सीखा है, इसकी परिभाषा और इसके कितने भेद है। तो व्याकरण में ये बहुत जरूरी है। व्याकरण में ही हमें ये सब चीजें इसलिए सीखते हैं क्योंकि हम ये सर्वनाम से ही, हम ये संज्ञा, सर्वनाम, ये चीज सीखने से हमें भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। इसीलिए हम व्याकरण में ये सब चीजें सीखते हैं। ठीक है, तो आप साफ साफ अपने नोटबुक में लिखिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।